विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत। मैं डॉक्टर देवाराम, सहायक आचार्य भूगर्भ विज्ञान, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज के इस व्याख्यान में हम भूविज्ञान का विज्ञान के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने भूविज्ञान का परिचय और इसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था कि भूविज्ञान पृथ्वी का, इसके संगठन का, संरचना का और इसके बनने के प्रक्रम का अध्ययन करवाता है। ठीक इसी प्रकार यह एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है जो कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ में सहसंबद्ध है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूविज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, सेल विज्ञान, स्ट्रेटिग्राफी या स्तरीकी विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, संरचनात्मक भूविज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान, भूजल विज्ञान, भूरसायन, भूभौतिकी, खनन भूविज्ञान इत्यादि। आइए हम देखते हैं कि भूविज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ किस प्रकार सहसंबंधित है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भौतिक भूविज्ञान का भूविज्ञान के साथ संबंध, रिलेशन ऑफ जियोलॉजी विथ फिजिक्स। So, we study the geophysical studies like resistivity survey, resistivity of different rock types, different formations, their magnetism, their gravity, etc. We just all study in this. All these are in physics, but for the determination of resistivity of the rock, magnetism and gravity of the different fields of the geology, we have to head for the physics. Oil and gas exploration, तेल और गैस के अन्वेषण के लिए हमें विभिन्न प्रकार के वेल का निर्माण करना पड़ता है, तो उसमें हमें फिजिक्स के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, विभिन्न प्रकार के खनिजों के अन्वेषण के लिए हमें भौतिकी सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, जिससे कि हम खनिज अन्वेषण में सहायता मिलती है। जैसा कि फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि एक ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, ये ड्रिलिंग रिग है जो कि सरफेस के अंदर ऑयल वेल का ड्रिलिंग करती है। इस प्रकार से ड्रिलिंग रिग सरफेस के अंदर ऑयल वेल का खुदाई का कार्य करती है। सिस्मिक स्टडी में भी फिजिक्स की सहायता लेनी होती है। The seismic wave undergo changes their velocity while crossing the different rock layers. Geology in collaboration with physics help us to understand the nature of rock layer beneath the earth crust by studying the changes in the nature of seismic waves. So, how does the seismic waves cross the different layers and then these are the recorded on the surface? So, for the seismic studies there is a requirement of physics knowledge. Engineering geology, in the many engineering projects like dam, building, tunnel construction, road, highways and other water projects, as well as protection of the coastal areas from the erosion, flood control measures, exploration of groundwater, etc.
are only successful with the application of geological knowledge. जो भी इतने सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए स्टेबिलिटी के लिए जियोलॉजिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक डैम कंस्ट्रक्शन के लिए या एक टनल कंस्ट्रक्शन के लिए या हाईवेज के लिए बड़े पुल के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की जियोलॉजिकल एडवाइस की जरूरत होती है उनकी स्थायित्व के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिमोट सेंसिंग में अंतरिक्ष अन्वेषण या सुदूर संवेदन में भी हमें जियोलॉजिकल नॉलेज की जरूरत रहती है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में दूर से विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद फिजिकली जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे कि किसी रिमोट एरिया में जहां पर हम पहुंच नहीं सकते वहां पर रिमोट सेंसिंग की सहायता से जानकारियां हासिल की जाती है। जैसे कि नेक्स्ट टू द हिल, अक्रॉस द सी, थ्रू द फॉरेस्ट, अंडर द ओशन, बियॉन्ड द क्लाउड्स or earth from space, all such kind of aspect come under the geological studies. So all these are of the remote sensing fields. So there is a knowledge of geology is required. Relation of geology with the chemistry, जैसा कि chemical weathering. With the help of geochemical study we can understand about the nature of chemical weathering in the rock. Also, the age determination. The geochemical study help us to understand about the spontaneous decay of radioactive element, which can help us in the age determination. Although the geochemical study help is in the determination of the chemical composition of a rock, chemical composition of mineral. So all these data require the knowledge of the chemistry, and so we can say that the chemistry and geology are interlinked. How does the decay of the rocks by the different agencies? In the crystallography includes the description of character of crystal, their internal or atomic structure. So geology is the experimental science of determining the arrangement of atoms in the crystalline solid. So all these are the pictures of the crystal. So in this, their internal structure, their form, their faces, all this knowledge provide the geology. So we can say that the crystallography and geology all interrelated. The relation of geology with the biology. So biology is the basic science in which the study of animals and plants is carried out. So we study the evolution of the life on the earth right from the beginning of the origin of earth to the present time in the geological history. So the geological study on the different types of rocks, fossil, help us to know our primitive earth, about the primitive life. From the paleontology we can able to know about the evolution of the life, in which the paleobotany and paleogeology help us to the past life. So we can say that the biology is related with the geology. In the agriculture field, the geological knowledge concerning the soil, erosion, drainage, and mineral fertilizer has a wide application in the field of agriculture also. So relation of geology with the mathematics. So mathematics for the mathematical calculation in the different fields of geology is the required from distances of places, gradient of the hills, areas of and height of the places, degrees, and through calculation the layout of the areas. The division or portion of the geology that needs a mathematical background also are form and shape of the earth,
movement of the earth and its immediate gravitational and electromagnetic relation. Also in the other fields of the cartography and map interpretations, climatology, physiography, all these branches required a geological knowledge. So in the conclusion, the knowledge of geology is exceptionally great practical value. The modern civilization is largely dependent on the mineral and mineral product. Geology forms the theoretical basis for prospecting and for the exploration and working of all mineral deposits without exception. So, अगर वर्तमान समय में देखा जाए, उद्योग और मानव जगत की आवश्यकता को देखते हुए भूविज्ञान की जानकारी का अत्यधिक महत्व है। ईंधन की खोज हमेशा ही भौमिकी प्रक्रियाओं की प्रमुख उत्प्रेरक रही है। 18वीं शताब्दी में कोयले के साथ ही लौह व अन्य खनिजों की औद्योगिक महत्ता तथा आधुनिक युग में पेट्रोलियम के आविष्कार से इसका महत्व बहुत बढ़ गया। आजकल यूरेनियम तथा अन्य परमाणु ईंधनों की खोज के फलस्वरूप इसका बहुत विस्तार हुआ है। आज भूवैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा मांग है। हजारों वैज्ञानिक ईंधन और धातुओं के खोज में सक्रिय है। भूवैज्ञानिक लगातार अपने कार्य में संपादन का कार्य कर रहे हैं, विशेषतः तेल और छिपे हुए खनिजों का पता लगाने में। और भूविज्ञान का संबंध मानव जीवन के अनेक पहलुओं से है और वह अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से निरंतर मानव सेवा में कार्यरत है। These are the references and thank you very much for listening this video. Thank you again.